आपसे सीखा है, अभी ऑन करना। अच्छा बेटा, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या चीज? ये हमारे चैप्टर का सेकंड लॉन्गर चैप्टर है। सही ना? लॉन्गेस्ट बोलूं? इंटर में तो नहीं है पूरे में, पर इसके बाद जो मॉडर्न फिजिक्स का आएगा ना, एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, वो सबसे बड़ा है। उससे बड़ा, उससे थोड़ा सा छोटा ये है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। कौन सा चैप्टर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक अलग हिस्सा है बेटा, और इलेक्ट्रॉनिक्स अलग हिस्सा है, अलग दो चैप्टर से है, पर हमारे पास एक ही में है ना। हमारे पास क्या है? एक ही। छोटी छोटी बातें जो पहले हम पढ़ चुके हैं उसको मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा, और कुछ नई नई बातें भी करूंगा, और फिर हम असली कहानी पे आएंगे। सही है? इधर सुने बेटा। इधर देखना बेटा, मैंने ये दो लूप्स रखे। ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल थी, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड थी। दो लूप्स रखे डिफरेंट मटेरियल्स के। कैसे रखे? डिफरेंट मटेरियल्स के मैंने लूप रखे, है ना। हालांकि फिलहाल ये हेडिंग ना दो तो सही है, क्योंकि ये हिस्सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है, उस पिछले का है, थोड़ा सा ये रह गया है, तो इसको, क्योंकि इसमें वो कॉन्सेप्ट यूज होगा ना। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल्स के हैं। क्या है? डिफरेंट मटेरियल्स के। इन दोनों की डायमेंशन सेम है बेटा। आवाज क्यों है इतनी? डायमेंशंस क्या है? सेम है, बिल्कुल। रेडियस ये वो सब कुछ सेम। ठीक है, बिल्कुल। हमने देखा कि इसमें करंट डिफरेंट था। करंट क्या था? इसका R1 ओम, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, और इसका R2। हमने देखा करंट डिफरेंट है दोनों में। क्या चीज डिफरेंट है? तो सेम क्या था? सेम जो है हमारे पास, इनके अंदर पोटेंशियल है। सही ना? क्या है? पोटेंशियल जो है ना, वो इसके अंदर क्या है? सेम है। ठीक है, अच्छा। पोटेंशियल यानी कि ईएमएफ क्या है? ईएमएफ इंड्यूस्ड या ईएमएफ इज सेम। सही है ना? सही है ना बेटा? क्या सेम है? ईएमएफ सेम है। सही है? समझ में आ रहा है? ओके। करंट डिफरेंट है और सेम क्या है बेटा? ईएमएफ सेम है। इनमें करंट जो, अगर देखो करंट कैसे इसमें बहेगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और बढ़ रही है। सही ना? तो इसमें करंट ऐसे बहेगा, इसमें करंट बहा I2 और इसमें करंट बहा I1। सही है ना? तो हमने देखा कि बराबर जो है ना, वो I1 R1 इक्वल टू I2 R2 बराबर है। सही ना? डिफरेंट क्या है? करंट इन दोनों लूप्स में क्या है? डिफरेंट। अब हमें एक बात समझ में आती है कि ये जो करंट आया है, ये करंट क्यों आता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। और पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, है ना। समझ में आया कि नहीं? एक्चुअली में ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है थ्रू द लूप्स, इसने क्या बनाया है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है। क्या बनाया है? इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। सही ना? एक्चुअली में देखो, सुनो, थोड़े थोड़े इस बातें को रिवाइज कर लेते हैं। इमोशनल ईएमएफ पढ़ाया था ना आपको, कि रॉड लेकर हम ऐसे भाग रहे थे मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या हो रहा था कि नीचे चार्जेस एक्यूमुलेट हो रहे थे। सही ना? और मैग्नेटिक फोर्स लग रही थी ऊपर, क्या लग रही थी? इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही थी। एक टाइम आ रहा था कि ये दोनों बैलेंस हो रही थी और उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी कि नहीं बन रही थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही थी। तो व्हेनेवर वी आर कटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
आइदर टू मूव द लूप आर चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड्स, ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है, सही ना। वो तो हमने पढ़ा था, और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि ई होता है बराबर होता है किसके, क्यू वी बी के, पढ़ा था ना, याद है ना? ओके। अब यहाँ पे देखो, व्हेनेवर, इधर लिखो, व्हेनेवर कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सही ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, either moving of a loop or change magnetic field, सही ना, क्या करती है, इंड्यूस कराता था सही ना, यहाँ ऐसे बोलो, जनरेट्स इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सही ना, ऐसे बोलो, सही। सुनो, मैग्नेटिक फील्ड, व्हेनेवर अ लूप कट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जब कभी भी एक लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, आइदर मूविंग अ लूप, अगर उस लूप को मूव कराओ, या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है लाइंस को, या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज करे, सही ना, क्या करे, चेंज करे, सही है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड क्या करे, चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट्स इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या जनरेट करेगी, सही ना। एक तो मोशनल ईएमएफ था बेटा, क्या आप लूप को मूव कराओ, सही ना, क्या कराओ, लूप को मूव कराओ, सही ना, यहाँ कट करता हुआ लूप उसको मूव कराओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता हुआ लूप उसको मूव कराओ, या तो फिर उस लूप के थ्रू, लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, उस या मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या करो, चेंज करो, तो उससे क्या बनता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, क्या बनती है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सही ना जी। अब सुनना, सुनो, अब वहां पे तो हमने पढ़ा दिया था ई बराबर होता है क्यू वी बी, है ना, पर यहाँ पे, अब यहाँ पे पढ़ेंगे फेराडेज लॉस, ठीक है ना। देखो फेराडेज लॉस हमने पढ़ रखे थे, ठीक है ना, इधर, अच्छा, तो ऐसे, अब सुनना ये कि ऐसे हमने ये पढ़ा था कि अगर इधर क्या कर रहा हूं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा हूं ना, मतलब क्या चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ फ्लक्स, जो कि किसको लीड कर रहे हैं, लीड्स टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि जिससे क्या बनता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिससे क्या बन रहा है, अगर लूप क्लोज है तो करंट है, और ये डिफरेंट हो सकता है अगर लूप के मटेरियल्स क्या हो, डिफरेंट हो तो, ठीक है, सही। करंट हो ना हो पर ईएमएफ तो इंड्यूस होगा, करंट हो ना हो, मतलब करंट अगर लूप क्लोज है तो ठीक है, करंट फ्लो करेगा, नहीं तो फिर भी तो ईएमएफ तो इंड्यूस होगा बेटा, क्लोज लूप होगा ना तब करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज अगर लूप क्लोज नहीं है, ईएमएफ तो इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर भी बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस फिर भी होगी, सही है ना, ये हमने पढ़ा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखें कि इधर से करंट भेजा हमने, ये सोलेनॉइड हमने उठाई इधर से इधर, बेटा मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड कैसे, ऐसे, सही, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और हमें पता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई, कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई, ठीक है, इतनी होगी। अच्छा, अगर मैं इसका फ्रंट इधर से साइड व्यू देखूं, इधर से सामने से, तो मुझे ऐसे नजर आएगा, है ना, सिलेंड्रिकली, ऐसे सिलेंडर नजर आएगा अंदर से, है ना, है कि नहीं है। इधर से सामने से देखूंगा ना तो मुझे ये तो सिलेंडर लगेगी ना, एक स्प्रिंग को सामने से देखो तो वो सिलेंडर लगेगी, क्या है, सिलेंड्रिकल रीजन लगेगा, कैसे लगेगा, सिलेंड्रिकल
सिलेंड्रिकल रीजन लगेगा अगर इधर से मैं देखूंगा। अच्छा, इधर से अगर मैंने देखा तो मुझे अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन लगेगी, है ना? क्या लगेगी? अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगेगी। मैं कहाँ से देख रहा हूँ? इधर से, इस साइड से देख रहा हूँ, है ना? इधर से, ठीक है ना? इधर से मैंने देखा, ये सिलेंड्रिकल रीजन है कि नहीं है? ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड को मैं बासानी चेंज कर सकता हूँ बाय चेंजिंग द करंट। इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं चेंज कर सकता हूँ बासानी बाय चेंजिंग द करंट। करंट को चेंज करूंगा तो बेटा क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, क्या कर रही है? बढ़ रही है, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? हाँ, करंट इसमें इंड्यूस होगा और ऐसे बहेगा। अच्छा, करंट क्यों बना? बिकॉज ईएमएफ इंड्यूस हुआ। क्या इंड्यूस हुआ? ईएमएफ इंड्यूस हुआ। और ईएमएफ इंड्यूस कुछ ये हुआ कि यहाँ पे बनी क्या? बैटरी इधर और इधर ऐसे, है ना? सॉरी, ये जो ईएमएफ बना है छोटा, ये किसी लेफ्ट में बनेगा, राइट में बनेगा, या हर जगह बनेगा? थोड़ा 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 हर जगह पे बनेगा, लूप पे थोड़ा थोड़ा, वायर पे हर जगह पे बनेगा, यहाँ पे हर जगह पे बनेगा। थोड़ी 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 छोटी 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 बैटरी हर जगह पे बनेगी, है कि नहीं? ईएमएफ हर जगह पे होगा ना? ये ईएमएफ कहाँ पे होगा? हर जगह पे होगा। और रिजल्टेंटली करंट ऐसे फ्लो करेगा। अगर मैं रिजल्टेंट इस वायर का मैंने रेजिस्टेंस आर ले लिया, ठीक है ना, तो हम अपने समझने के लिए इसे मान लेते हैं कि इसका ईएमएफ ये और ऐसे और रेजिस्टेंस आर और ये ऐसे, है ना? हम ऐसे मान लेते हैं, है कि नहीं है? और करंट इसमें जो फ्लो कर रहा है वो ई बाय आर कर रहा है ना, अपने मान लेते हैं। पर यहाँ पे तो हर जगह पे ईएमएफ बनता है ना बेटा। इंड्यूस ईएमएफ तो हर जगह पे होता है कि राइट में, लेफ्ट में, ऊपर नीचे, ऐसे तो नहीं होता, हर जगह पे होता है। थोड़ा 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 हर जगह पे होता है ना? थोड़ा 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 हर जगह पे होता है, लूप पे हर जगह पे होगा ना ये? हाँ होगा, हर जगह पे होगा, है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? ये जो बन रहा है ये हर जगह पे होगा, हर जगह पे, हर जगह पे, है कि नहीं? सही है ना बेटा? अच्छा, ऐसे होगा। अच्छा, अब सुन, तो ये जो करंट इसमें इंड्यूस हुआ है, ये जो करंट इसमें चल रहा है, ये करंट किस वजह से आया? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया है हमने, है ना? मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या किया है? चेंज किया है, जिसकी वजह से ये हुआ है, मतलब फ्लक्स चेंज हुए हैं, सही ना? उसकी वजह से इसमें क्या इंड्यूस हुआ है बेटा? ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। और उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन क्या है उसके पीछे, है ना? इसको मिटा दूं मैं? ये मैंने बेसिक से पकड़ा है बेटा, ये पढ़ाया हुआ है मेरा, सही है ना? इधर देखिए, अब लेट सपोज हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमने उसके अंदर एक लूप रखा हुआ है, ठीक है ना? क्या रखा हुआ है? लूप रखा हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ टी है। मैग्नेटिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ द टाइम है, सही ना? और ये इंक्रीज कर रही है, मान ले क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, ठीक है? अच्छा, इंक्रीज कर रही है, ठीक है? ये क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। अच्छा, इंक्रीज कर रही है तो बेटा करंट इसमें कैसे होगा? ऐसे कि ऐसे? ऐसे, ऐसे करंट होगा, है ना? ऐसे करंट इसमें चलेगा, चलेगा ऐसे करंट चले। ये करंट क्यों चला है? करंट क्यों चलता है? अच्छा देखो, करंट अगर ऐसे चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे बेटा। करंट ऐसे चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे, है ना? इलेक्ट्रॉन्स मतलब यहाँ ऐसे, इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐसे और इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐसे, है ना बेटा? क्योंकि करंट इधर जा रहा है ना? ये ऐसे, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चल रहे हैं। और इस, समझ में आ रहा है कि नहीं? इस इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चल रहे हैं। अब मेरा थोड़ा सा सवाल, ये पहले जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट थी, जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट थी, जब कांस्टेंट होगी तो फिर तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और चार्जेस रेस्ट में थी। इलेक्ट्रॉन्स किस में थे? रेस्ट में थे। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स अब क्या कर रहे हैं? अब जब करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है, तो करंट क्या कर रहा है? अब ये चार्जेस क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। रेस्ट वाली चार्ज पे क्या मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है? नहीं लगाती ना रेस्ट, क्योंकि वो तो क्यूवी भी होता है, क्यूवी क्रॉस भी होता है। क्या रेस्ट वाली चार्ज पे ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा था, इसको किसने चलाया? इस इलेक्ट्रॉन को किसने चलाया? इस इलेक्ट्रॉन को किसने चलाया? मैग्नेटिक फील्ड है, वो तो रेस्ट पे पड़ा था।
वो तो इस इलेक्ट्रॉन को किसने चलाया होगा? ये इसको इलेक्ट्रॉन को चलाया होगा किसने? इलेक्ट्रिक फील्ड ने। किसने चलाया होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ने चलाया होगा इसको। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ? ठीक है ना। इस इलेक्ट्रॉन को किसने चलाया बेटा? पहले ये इलेक्ट्रॉन्स इस लूप में क्या थे? क्या थे लूप में? रेस्ट में थे ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है? चेंज कर रही है, टाइम के फंक्शन पे है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन करंट ऐसे बह रहा है, करंट ऐसे बह रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे होंगे, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स पहले तो रेस्ट में थे, ठीक है ना। अब ये चल रहे हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सही ना, इनका नेट मोशन है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो पहले रेस्ट में थे अब चल रहे हैं, तो ये चले किस वजह से? इनिशियली किस वजह से चले? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से? मैग्नेटिक फील्ड चलाती है क्या? नहीं चलाती। माना कि यहाँ पे क्या बनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो किस वजह से बनी है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। किस वजह से बनी है? अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन और ये कैसे कैसे होगी समझना। अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे फ्लो करे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे फ्लो करे, इलेक्ट्रॉन्स ने ऐसे फ्लो किया है ना बेटा, तो जहां जिधर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर भागता है, सही है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे भागेंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे ना बेटा, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे मूव अपोजिट में ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? जिधर करंट की डायरेक्शन है कि नहीं है? ऐसे होगी कि नहीं होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे होगी। ये जो मैं बना रहा हूं ये करंट नहीं बना रहा, ये मैं क्या बना रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। कैसी है? हाँ, कभी कभी ऐसे आता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड, सी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। क्या बनाती है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है बेटा। ये वाली उससे अलग है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि जो हमने चार्ज की वजह से पढ़ा था वो क्लोज लूप नहीं बनाती थी। जो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी वो क्लोज लूप बनाती थी क्या? ये बना रही है। ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। कुछ चीजें सेम भी होंगी, कुछ फीचर्स सेम भी होगी और काफी सारी डिफरेंट भी होगी। क्यों? क्योंकि ये वाली इलेक्ट्रिक, ये वाला वो उसको फॉलो कर रहा है, क्यू ई इसको कर रहा है ना फॉलो, है ना। चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है ना, ये फॉलो कर रही है। और ये किस में है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है बेटा? किस में है? क्लोज लूप में है। कैसे है? क्लोज लूप में है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है, यहाँ पे बनी है, ये कैसे है? अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, उसके बाद इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने मतलब ईएमएफ बनाया होगा जी। ईएमएफ इसी की वजह से ही तो आया है जी, इसी ईएमएफ की वजह से ही तो करंट, क्योंकि करंट किधर, इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तभी तो करंट फ्लो करा है। और करंट क्यों फ्लो किया है? बिकॉज ईएमएफ बना है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या बना है? ईएमएफ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या बना है? ईएमएफ बना है ना बेटा, है कि नहीं है? देखिए, हायर पोटेंशियल इधर होता है, लोअर पोटेंशियल इधर, है कि नहीं है। जहां यहाँ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, इधर से इधर बनती है ना, सही है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? हायर पोटेंशियल और यहाँ लोअर पोटेंशियल। ऐसे वहां पे देखो, हायर पोटेंशियल और यहाँ पे लोअर पोटेंशियल, ठीक है ना। यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, सही है ना। हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, इधर इधर लूप में, ये तो लूप था, ये तो लूप था। तो हाँ, इधर से हर जगह पे बना हुआ है, हर जगह पे इस लूप पे हर। अच्छा, लूप नहीं होता, लूप तो मैंने ऐसे ही रखा है, लूप नहीं होता तो करंट फ्लो नहीं करता। क्या अगर सीधी रोड पड़ी होती तो क्या उसमें ईएमएफ जनरेट नहीं होता? उसमें भी ईएमएफ जनरेट होता है ना, उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती, उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती, समझ में आया। पर करंट फ्लो नहीं करता, करंट फ्लो नहीं करता। उसमें चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते, मैं तार को कनेक्ट क्लोज कर लेता तो फिर करंट फ्लो करता, सही ना। लूप तो ऐसे समझाने के लिए रखा है, सही ना। किसके लिए रखा है? समझाने के लिए कि करंट फ्लो करेगा। करंट कब फ्लो करेगा? हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है बेटा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये उससे थोड़ी सी अलग है जी।
हाँ, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएगी? क्लोज लूप बना रही है ना। सर यहाँ पर बना रही है ना क्लोज। हाँ, हमारे केस में तकरीबन 99% क्लोज लूप होंगे। मैंने आपने कहा ना कि अगर बेसिक लोड हो तो उसमें भी ये करेगी तो उसमें तो हमारे केस में ये है, वैसे तो नहीं होगी। यहाँ पे क्लोज लूप बना रही है जी। करंट नहीं फ्लो करेगा, क्लोज लूप नहीं होगा तो ओपन होगा ना बेटा। चार्जेस को फ्लो करने के लिए क्लोज पाथ होनी चाहिए ना। यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लूप बना रही है, क्लोज लूप बना रही है। किस में है? क्लोज लूप में। वैसे वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्लोज लूप बनाती थी? चार्ज वाली। ये वाली बना रही है, ये वाली बना रही है ना, बना रही है ना बेटा। अच्छा, बना रही है। ओके, एक और चीज, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। ये जो होता है हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस कब आता है? पोटेंशियल डिफरेंस कब आता है? कब आता है बेटा? हमने ये पढ़ा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कब आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यहाँ से हमने पढ़ा हुआ है ई डॉट डी आर, याद है ना? ई डॉट डी आर। पोटेंशियल डिफरेंस इसीलिए आता है यहाँ वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इक्वल टू ई डॉट क्या चीज? ई डॉट डी आर है ना। वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इक्वल टू ई डॉट डी आर है ना। पोटेंशियल डिफरेंस आता है किसकी वजह से आता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना। जब क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, है कि नहीं है? एक और बात सुनना मेरी बात, इधर जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। कैसी थी? कंजर्वेटिव में। कैसी थी बेटा? जो हमने नॉर्मली जो हमने पुरानी स्टडी की उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी हमने, वो कैसी थी? कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड थी? कंजर्वेटिव। वो क्लोज लूप में हमने उसके उस हिसाब से देखें, इससे केवीएल से, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, उसके हिसाब से क्लोज लूप में क्या हो जाता है? दिया ऐसे देखो, ये क्या हो जाएगा? देखो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ ई डॉट डीएल क्या बन जाता है बेटा? क्लोज लूप में डीएल क्या हो जाएगा? 0 है ना। क्या हो जाएगा? क्लोज लूप में जो वहां पे पढ़ा था, वहां पे देख बता रहा हूँ, क्लोज लूप में जहां से शुरू हुए वहां पे खत्म हुए, तो डीएल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। कहाँ पे? वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पुरानी पड़ी थी वहां पे। फर्क यही है, यहाँ फर्क बता रहा हूँ कि इंड्यूस में और इसमें क्या फर्क है। पर यहाँ पे तो अगर यहाँ पे 0 हो गया उस केस में, अगर वहां पे 0 हो गया तो फिर करंट कैसे फ्लो कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 हो गया तो करंट फ्लो करेगा क्या? इस केस में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाला डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। समझ में आया कि नहीं? ये डिस्प्लेसमेंट है। वो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ी थी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज की वजह से बनती है, किसकी वजह से? वो कैसी थी? कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, सही ना। कैसी थी? कंजर्वेटिव। तो क्लोज लूप में उसका क्या? कंजर्वेटिव पता है ना बेटा क्या होता है? क्लोज पाथ में वो क्या हो जाता है? 0। क्लोज पाथ में क्या हो जाता है? 0 होता है, सही है। अच्छा, उसका वर्क क्लोज पाथ में क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ठीक है, तो डीएल 0 वो हमने ये पढ़ी थी। अब यहाँ पे आए, हमने क्या पढ़ा बेटा? ई डॉट डी आर अगर 0 बराबर हो गया, इसमें 0 बराबर हो गया तो फिर करंट फ्लो करेगा क्या? करंट फ्लो करेगा। इसमें तो रिंग में कर रहा है, इस रिंग में तो कर रहा है ना फ्लो। तो ये क्या ई डॉट डी आर बराबर 0 के होगा? नहीं होगा। तो किसके बराबर होगा? यही तो है। क्या? कौन सा बताओ? फैराडेज लॉ। ई डॉट डी आर इक्वल टू डी फाई बाय डी टी, सही है ना। माइनस बस डायरेक्शन का तो हमें पता है, चलो लिख लो, माइनस डी फाई बाय डी।